हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सीख चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 1/7 और 2/7 के बीच आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। अब जानते होंगे अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर उसका दशमलव के बाद जो भागफल जाता है या दशमलव में जो अंक लिखते हैं वह आवर्ती होता है और अनावसानी होता है। अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं बल्कि अनावर्ती होता है। जैसे इस तरह से 0.101 देख रहे हैं। अब यहाँ हो गया 201, फिर हो गया 301। यह आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, अनावसानी है। समझ रहे ना? यह क्या है? अपरिमेय संख्याओं का लक्षण। अब चलिए इसके बीच में आपको लिखना है क्या? कोई एक अपरिमेय संख्या। आप इसको दशमलव में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको बदलने के तो आ जाएगा 0. ये आ जाएगा 0.142857 और इसको बदल देंगे, जिसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौके 8, 2 एकाई 2। ये हो गया। अब इसके और इसके बीच आपको क्या लिखना है? एक अपरिमेय संख्या। चलिए 0.14 है, 0.14 से कोई बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे 0.014, 014, 0014, 14। इसी तरह से आप शून्य बढ़ाते जाइए 14। यह क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तमाम संख्या हो सकती हैं। यहाँ 0.14 है, यहाँ 0.28 है, या 0.14 2 के बाद शून्य लिखिए, इसको रिपीट करते जाइए, डबल शून्य बढ़ाते जाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आइए जो पढ़ चुके हैं उसका हम प्रयोग प्रश्नावली में दिए गए अभ्यास से करते हैं। देखिए आपके यह अध्याय 1 का संख्या पद्धति के अध्याय 1 का तीसरी प्रश्नावली है। यह अध्याय 1 प्रदर्शित कर रहा है यह प्रश्नावली की संख्या। ठीक, इसको लोग कहते हैं 1.3। अब देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक प्रसार किस प्रकार का है। अब आप अंश में हर का भाग देंगे। देखिए यहाँ भाग देंगे तो आ जाएगा 0.36। यह शांत दशमलव है। ठीक है, कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। अब 1 में 11 का भाग दीजिएगा। भाग देकर देखिए, यदि शेष शून्य आता है तब तो यह शांत दशमलव होगा, यदि शून्य नहीं आता है तो यह अशांत दशमलव होगा। यदि कोई अंक या अंकों का समूह बार बार दोहरा रहा है तो वह अशांत आवर्ती दशमलव होगा। यदि बार बार नहीं दोहरा रहा है, भिन्न भिन्न अंक आ रहा है और अशांत है तो यह अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। अब भाग देकर सबका देख लीजिएगा, इसमें कौन शांत दशमलव, कौन अशांत दशमलव है और कौन अशांत है तो आवर्ती है या अनावर्ती है। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है,
वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? हाँ, आप बता सकते हैं। देखिए 1/7 बराबर इतना दिया है, देख रहे हैं ना, 1/7 बराबर इतना दिया है, तो 2/7 कैसे लिख सकते हैं आप? आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0.142857। अब गुणा करने का खर्चा आ जाएगा। अगर 3/7 रहता यहाँ तो 3 गुणे 1/7, 4 रहता तो 4 गुणे 1/7। अब तो आप हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यह है, आपको बताया गया है 6, 6, 6, यही बार बार दोहरा जा रहा है। जितने अंक दोहराए जा रहे हैं, दशमलव लिख के सामने 1 लिखकर कितने दोहरा जा रहे हैं? 1, यानी 1 पर 1 शून्य, 1 अंक दोहरा जा रहा है, 1 पर 1 शून्य लिख के इसमें गुणा करना है। जब आप गुणा कर देंगे, इसको मान लीजिए x, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? या 10x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 6.666, इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 6.666। आप देखिए यह 6 है, इसके स्थान पर x आप लिख सकते हैं। अब तो आप हल कर ही लेंगे। आ जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा? 9x, तो x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से सबका देखिए यहाँ बार 7 है, केवल 7 ही अंक रिपीट हो रहा है। कितने से गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे आप, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 लिखकर 3 शून्य करिएगा। यहाँ 1 बार ही रिपीट हो रहा है, 9, 9, 9। अब देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? आप भाग देकर निकालिएगा, कई अंकों तक ले जाइएगा, हवड़ाइएगा नहीं। अगला सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। क्या हों? अनावसानी और अनावर्ती हों। यानी वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो चलिए लिख लीजिए 0.101, फिर यहाँ कर दीजिए 0, 0, 1, फिर इसी तरह से बढ़ाते जाइए, इस तरह से। कितने लिख लें? 3 संख्याएं लिखनी है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ 2 कर दीजिएगा, इस तरह से कर दीजिएगा, इस तरह 3 कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, ठीक लिख लेंगे। अब छठवां, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। इसको आप दशमलव रूप में बदल करके जैसे ये लिखा जा रहा है उसी तरह से आप लिख दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हो सकता है उत्तर टैली ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, इन दोनों के बीच अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर उत्तर नहीं टैली करता है तो आप घबराइएगा नहीं। चलिए अगला देखिए, निम्न में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं छांटिए। अब आप जानते हैं, देखिए यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। क्यों? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। और यह देखिए क्या है? यह शांत दशमलव, इसलिए परिमेय संख्या है। देखिए इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 4, 7, 8, 4, 7, 8, आगे चलता चला जा रहा है, बार भी नहीं लगा है। ये कैसी संख्या होगी? अब आप सोच कर लिखिएगा। आप देखिए यह कैसी संख्या होगी? आप सोच कर लिखिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।